ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ओम नमः। ध्यान साधना विशेष। ध्यायते येन तत् ध्यानम, जिसके द्वारा किसी विषय पर मन को टिकाया जाता है यानी आलम्बन लिया जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यातु योग्यम ध्येयम, जो ध्यान किए जाने योग्य हो या जिस पर ध्यान किया जाए उसे ध्येय कहते हैं। ध्यायति य सह ध्याता, और जो ध्यान करता है उसे ध्याता कहते हैं। इसलिए ध्यान धर्म की आत्मा है, अध्यात्म का अनुष्ठान है। ध्यान आध्यात्मिक सौंदर्य के साथ अंतर्मन की शांति और आनंद प्रदान करता है। मनुष्य के भीतर ही उसका सत्य, अस्तित्व और परम सत्व समाया हुआ है। जो भी ध्यान की शरण में आता है उन्हें सारे वैर विरोधों से, राग द्वेषों से वह मुक्त कर देता है। यानी ध्यान सबको पवित्र करने का मार्ग है। शरीर में अवस्थित दूषित ऊर्जा का यह विरेचन करता है। व्यक्ति के मन में रहे हुए पाप, तनाव, अवसाद, इन सब की कटौती द्वारा, यह ध्यान द्वारा होना शुरू हो जाती है। ध्यान व्यक्ति के अंतर मन व अंतर आत्मा को भी पवित्र बनाती है। ध्यान मन को तो शांत करेगा ही, साथ में बौद्धिक प्रतिभा, मेधा, कार्यक्षमता और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। ध्यान हमें सामर्थ्य व क्षमता प्रदान कर स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति और विवेचन शक्ति भी देता है। वैसे व्यवहार से हम देखा जाए तो ध्यान के 4 प्रकार बताए हैं। रौद्र ध्यान, जो अति क्रूरता पूर्वक विचार करता है, जिसका वर्तन क्रूरता पूर्वक होता है। यह व्यवहार से और निश्चय से जो अपनी आत्मा को ही न देखे, ऐसे ध्यान को रौद्र ध्यान कहा। इसके बाद संसार का, अशुभ कार्य का जो भी ध्यान है, वहां का उपयोग है। जो भी कार्य जिसमें आत्मा न हो, ऐसा पर कार्य हो और वो अशुभ संसार का हो, उसे आर्त ध्यान कहा गया है। यह दोनों तो संपूर्णतः हेय यानी त्यागने योग्य ही है। यह हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, यह ध्यान साधना की बात हो रही है, मोक्ष मार्ग की बात हो रही है। इसलिए तीसरे प्रकार का ध्यान, जिसे धर्म ध्यान कहा जाता है, और यह धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान का कारण बनता है,
और यह शुक्ल ध्यान जो मोक्ष का कारण बनता है, ऐसे ध्यान की यहाँ हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म ध्यान की ओर बढ़ते हुए धर्म ध्यान के भी दो भेद बताए व्यवहार से। इसलिए धर्म और ध्यान दो शब्दों को थोड़ा समझना है। एक मात्र व्यवहार से बाहर का कुछ चिंतन मनन करके अवलंबन लेकर बाहर मन को शांत कर देना या समता भाव में आ जाना, यह व्यवहार से तो धर्म ध्यान कहलाएगा, जो मात्र पुण्य का कारण तो बनेगा, परंतु मोक्ष का कारण तीनों काल में नहीं बन सकता। इसलिए कहा कि जो वास्तविक धर्म को समझे कि धर्म क्या है, कि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे जैसा है वैसा ही जानना और वैसा ही मानना, इसका नाम वास्तविक धर्म है। यानी आत्मा के स्वरूप को जो आत्मा का स्वयं का स्वरूप माने और पुद्गल के स्वरूप पुद्गल रूप ही माने, और वहां से उपयोग को हटाकर उसी उपयोग को अपने स्वयं के स्वभाव की ओर, अपने आत्मा की ओर जो लक्ष्य करा है, ऐसे वास्तविक ध्यान को ही यहाँ हम धर्म ध्यान कहेंगे, जो नियम से शुक्ल ध्यान का और मोक्ष का पर्याय में कारण बनता है। इसलिए उस वस्तु के संबंध में अब यहाँ हम आत्मा की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके संबंध में ध्यान विचारना, वही धर्म ध्यान आत्मस्वरूप में प्रवेश करने या आत्मस्वरूप प्राप्त करने के लिए जो भी विचार करना, जो भी निर्णय करना, मन पर उसी स्वभाव को लगाते रहना, यही संस्कार डालते रहना वास्तविक धर्म ध्यान है। अभी हम व्यवहार का कथन कर रहे हैं। निश्चय से तो मात्र आत्मा की स्थिरता होना ही धर्म ध्यान है, सच्चा ध्यान है। धर्म ध्यान से वस्तु स्वभाव में प्रवेश करने की क्षमता आती है, जिससे शुक्ल ध्यान में यानी अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं। शुरुआत तो व्यवहार धर्म ध्यान से ही होती है, जिसमें मुख्यता से विचारणा करके अशुभ भावना या वासना से मन को पीछे हटाना और शुभ और शुद्ध विचारणा या वासना से मन को पोषित करना है और निज स्वभाव की ओर बढ़ना है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यह राजयोग मार्ग है। इसमें शरीर को कष्ट या दुख कम देकर मन की निर्मलता में बढ़ावा देने से सरल व उपद्रव बिना का यह मार्ग है। इसमें मलिन इच्छाओं का मूल से त्याग करने का प्रयास होता है। सुख दुख, प्रिय अप्रिय, शत्रु मित्र, इनको समान मानने का अभ्यास होता है। इसमें मन को ही दृढ़ बनाकर यही सत्य है, ऐसा ही है, इसमें ही स्थिर होना है, इनकी याद भी नहीं करना है, यही सुख दुख का कारण है आदि इष्ट और अनिष्ट के निर्णयों के संस्कार मन द्वारा इंद्रियों पर शुद्ध वर्तन कराकर वहां से हटाकर आत्मा के अधीन करना ही धर्म ध्यान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
अनादि का जो पर द्रव्य में, पर भावों में एक रूपता का जो संस्कार है, उस संस्कारों को तोड़कर, उन विकल्पों को तोड़कर विकल्प के ही माध्यम से, भावमन के माध्यम से स्वयं की ओर बढ़ना ही सच्चा धर्म व्यवहार, धर्म ध्यान है। अब इस धर्म ध्यान में आगे बढ़ने वाले के लिए कुछ मुख्य गुण बताए गए हैं कि धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने के लिए श्रावक के या साधक के कौन से गुणों की आवश्यकता होती है, और वह गुण जो ध्यान की साधना में सहायभूत होते हैं और यही आत्म गुणों में वृद्धि करने के लिए भी सहायक बनते हैं, जिससे हम ध्यान की ओर बहुत सहजता से व त्वरा से बढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ गुणों को जानने का हम यहाँ प्रयत्न करेंगे। जो जो गुण अपने में हैं उनको छोड़कर जो गुण अपने में नहीं हैं उन गुणों को भी साथ में प्राप्त करना, यह व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो आत्मा तो परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न ही है, परंतु मात्र निश्चय का कथन कर कर निश्चयाभासी ना होने के लिए साथ में व्यवहार धर्म और व्यवहार से गुण धर्म बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। प्रथम तो ज्ञान गुण ही चाहिए, जिससे मैं कौन हूँ, क्या पाना है, प्राप्त करने लायक वस्तु क्या है, किन कारणों से वह प्राप्त होगी और उसमें अंतरायभूत कारण क्या है इत्यादि बाह्य ज्ञान, व्यवहार ज्ञान प्राप्त रूप योग्यता आनी चाहिए, जिससे हेय गेय उपादेय को सत्य रूप से प्ररूपणा करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा वैराग्य, जिस वस्तु को यानी शुद्धात्मा को पाना है उसकी पूर्ण प्रीति और उसके सिवाय सभी अन्य वस्तुओं में विरक्त दशा प्राप्त होनी चाहिए, यानी परद्रव्य के और पर भावों के प्रति की आसक्ति और मूर्छा टूटनी बहुत बहुत जरूरी है। और उसी को मुख्य कार्य मानकर उसका ही रटन रहना, उसकी ही संपूर्ण लगनी उसी में रहना, उसके सिवाय के कार्यों में असारता समझनी, यानी जिसे क्षणिक का बोध हो जाता है वही वैराग्य समझना है। तीसरा संवृत्तात्मा, दूसरे सभी कार्यों में से उठाकर एक ही कार्य में मन को रोके रखने की शक्ति खिली हुई चाहिए, या उसकी हमें निरंतर आदत करनी चाहिए। चौथा स्थिर आशय, स्थिरता का गुण, यानी घड़ी में यह करना और घड़ी में दूसरा करना, ऐसे अस्थिर आशय वाला नहीं चाहिए। एक बीज बोने के बाद फल पाने में विलंब लगता है, वैसे ही एक अभ्यास में मन को स्थिर करके लंबे समय तक नियमित रीति से और उत्साहपूर्वक साधना करते रहने का परिणाम आना चाहिए। पांचवा उपशांत या क्षीण मोह वाला, यानी जब मोह मंद पड़ जाता है, संसार के साधनों से विरक्तता आती है, आत्म स्वरूप ही प्राप्त करने जैसा है, यही सच्चा कर्तव्य है, ऐसा समझकर उसे पाने की ही प्रबल इच्छा होनी चाहिए। यह गुणस्थान अनुसार, यानी पहले से 13वें गुणस्थानक के अपनी दशा के अनुसार यथा योग्य समझना चाहिए। अप्रमादी, मद यानी अहंकार, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, आलस इत्यादि प्रमादों को कम करते हुए आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। सातवां शुद्ध सम्यक्त भगवान,
आत्मा के अस्तित्व के होने विषय में दृढ़ निश्चय वालों को शुद्ध सम्यक दर्शन हो सकता है। उसे जड़ चैतन्य का विवेक भिन्नता विचार द्वारा निर्णित होने के साथ, उसकी प्रतीति होने के साथ उसके अनुभव के लिए ध्यानादि की आवश्यकता का महत्व प्रतीत होना चाहिए। 8वां श्रुत ज्ञान उपयोग वाला, यानी सुनने से या सिद्धांत से, शास्त्रों से जो आत्मादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान है वह स्मरण में रहना चाहिए, जिससे सिद्धियां या चमत्कार में अटक कर कहीं भटकना न हो जाए। क्योंकि ध्यान की दशा में कुछ ऐसी अनुभूतियां होती है जिसमें आत्मा का अनुभव मानकर अटकने के बहुत चांसेस होते हैं। 9वां दृढ़ संज्ञान, यानी शरीर की दृढ़ता या मजबूती होनी चाहिए, जिससे लंबे समय तक साधना यानी ध्यान एकाग्रता से हो सके। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें बैठना है या भले सोना है या ऐसा आसन ग्रहण करना है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्थिर हो सके। किसी विशेष आसन का हमें आग्रह नहीं रखना है। 10वां धीर, यानी धैर्यवान, यानी कुछ भी हो तो भी मुझे यह वस्तु करनी ही है, मैं इसे मुझे पाना ही है, आत्मलाभ हुए बगैर अब मैं हटूंगा नहीं आदि धीरज वाला उत्साही जीव एक बार, दो बार, बार बार प्रयत्न करके उस विजय को पा लेता है। इसके लिए हमें चींटी के दृष्टांत को समझना चाहिए, जो बार बार चढ़ के गिरती है, गिर के चढ़ती है और अंत में चढ़ने में सफल हो जाती है। 11वां जीव पालक, यानी छखाई जीवों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। जो अपने आप को आत्मा मान लेता है वो सभी जीवों को आत्मस्वरूप मान ही लेता है, फिर वो दूसरे जीवों की हिंसा कैसे कर सकता है। 12वां हो सके वहां तक हमेशा सत्य बोलने वाला जीव आत्मस्वरूपता में जल्दी से आगे बढ़ सकता है। 13वां दत्तभुजी, यानी व्यवहार के प्रपंचों में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत बातों को समझकर अप्रयोजन बातों से, असत्संग से और असत प्रसंगों से निरंतर हटते हुए सत्संग में और सत्प्रसंग में रहने वाला होना चाहिए। 14 ब्रह्मचर्य, वीर्य का रक्षण करने वाला व्यवहार से ब्रह्मचारी कहलाता है, जिससे उपयोग की जागृति प्रबल बनती है, शरीर निरोगी रहता है, बुद्धि का विकास होता है, स्थिरता बढ़ती है और निश्चय से तो ब्रह्म यानी आत्मा में ही चर्या करने वाला सहज ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन में घटित करना पड़ता है। 15वां पवित्र हृदय, हृदय की पवित्रता, सरलता संकल्प विकल्पों से दूर रखने में सहायक होती है। विषय वासना की अपवित्रता किसी का बुरा करने की, बदले की, मानापमान की इच्छा चित्त को एकाग्रता से हटाती है और भारत ध्यान कराती है। इसलिए हृदय को हमेशा पवित्र और सरल बनाने का जो भी उपाय हो उसे करने वाला होना चाहिए। 16वां स्त्री कामचेष्टा, यानी इन दोनों से, स्त्री से पुरुष से और पुरुष को स्त्री से यानी कामचेष्टा से दूर रहने का मजबूत प्रतिबंध त्याग मार्ग में रखा गया है। क्योंकि अनादि से मैथुन यानी वासना के संस्कार आत्मभान भुलाने का काम करते हैं। काम चेष्टा का स्पर्श भी आत्मस्थिति का प्रतिबंधक है। काम की स्थिति को भोग कर उसे उल्लंघ कर ही
आत्म शांति मिल सकती है और सत्संगों से और स्वाध्याय के माध्यम से, आत्म ध्यान से इसका मंदपना या नाशपना को प्राप्त हम करा सकते हैं। 17वां निसंग। साधना मार्ग में आगे बढ़ने वालों को विशेष संसर्ग में, संबंधों में नहीं आना चाहिए और ज्ञानी पुरुषों का संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और विशेष तो कुसंगता का तो संपूर्णतः निषेध ही होना चाहिए। जिसके संग से संसार की भावना बढ़े, वह आत्म उपयोग भूले, वह कुसंग है। इसलिए हो सके वहां तक सत्संग और न होए तो निसंग होने का, और वहां से भी आगे बढ़ के निसंग होने का ही निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। बड़ों की, वृद्धों की सेवा की जो ज्ञानावृद्ध, विचार वृद्ध और अनुभव वृद्ध हो, जो अगत्य के उपयोग के बाबत की जानकारी रखने वालों हो, ऐसे ज्ञानी जनों की, गुणी जनों की सेवा करने वाला होना चाहिए। 19वां निराशा। इस लोक या परलोक संबंधी आशा इच्छा रहित होना चाहिए, क्योंकि इच्छा ही बंधन है, विक्षेप उत्पन्न करने वाली है, मन अस्थिर करती है। यानी सर्व प्रकार की आशाओं का त्याग करने वाला ही आत्मज्ञान को पा सकता है और वह निराश नहीं होता है मात्र, और उदास नहीं होकर संसार से उदासीन हो जाता है। मानापमान, मत पंथ को चलाने की इच्छा, आशा का भी त्याग आत्मगुणों में सहायकारी बनता है और ऐसे बाह्य तत्वों से वो निरंतर निराश रहने वाला जीव होना चाहिए। 20वां कषायों से रहित होना। जीव को हो सके वहां तक कषाय रूपी क्रोध, मान, मायालो रूपी कषायों को जरा सा भी स्थान या आदर ना देकर आत्मगुणों में मददगार क्षमा, नम्रता, सरलता और संतोष रूपी मित्रों को बुला बुला कर सदा अपने पास रखना चाहिए। जैसे प्रकाश व अंधकार एक साथ नहीं रहते, वैसे ही कषाय व आत्मज्ञान साथ नहीं रह सकते। 21वां जितेंद्रिय बनना। इंद्रियों के विषयों की तरफ ध्यान दृष्टि करने वाले मन को दौड़ाने वाले आत्म ध्यान नहीं कर सकते। मन इंद्रियों को प्रेरणा करता है और बाहर के इष्ट अनिष्ट पुद्गलों का ग्रहण त्याग कर उसमें राग द्वेष पैदा कर आत्मा के ऊपर कर्मों के आवरणों को बढ़ाता है। इसलिए इष्टानिष्ट विषयों में राग द्वेष न हो, ऐसे जितेंद्रिय बनने वाला जीव धर्म ध्यान में आगे बढ़ सकता है। 22वां निष्परिग्रही। बाह्य परिग्रह, धन, धान्य, परिवार आदि, यह 11 बाह्य परिग्रह और 14 अभ्यंतर परिग्रह, अंतर परिग्रह, यानी जिसमें सबसे बड़ा मिथ्यात्व को परिग्रह बताया है। ऐसे मिथ्यात्व का त्यागी और काम क्रोध आदि का त्याग, यानी वस्तुओं की आसक्ति का त्याग होना चाहिए, क्योंकि उससे वह विक्षेप पाता है और इससे, इसके नाश से दुखी होता है और पाने के लिए क्लेशादि सहन करता है, फिर रक्षण के लिए अनेक विकल्प आदि करता है। इसलिए ध्यान मार्ग में बढ़ने वाला अल्प या निष्परिग्रही होना बहुत जरूरी है। निर्मम। 23वां ममत्व रहित होना, इसे कहा निर्ममत्व, यानी किसी भी वस्तु पर मैं और मेरापने का आग्रह त्यागना होगा। यह मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ, यह ममत्व ही अहंकार का पोषण करता है, जो संसार मार्ग का बीज है। मेरा वो मेरा नहीं, यह पुद्गल बुद्धि छूटकर जो स्थिति रहती है वही आत्मस्थिति है और यह पाने को अहम भाव का
नाश साधना वही निर्ममता है। 24 समता में लीन होना, सभी जीवों को स्वतः के समान देखना, शुभाशुभ कर्म की अपेक्षा से जो विषमता या विविधता हमें दिखती है उसकी तरफ दृष्टि ना करके आत्मा के मूल स्वरूप पर ही लक्ष्य करना चाहिए। आत्मा का स्वभाव अनंत काल से जैसा था वैसा ही अभी है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा, और जो सिद्ध परमात्मा का आत्मा है वैसा ही हम सभी का आत्मा का स्वरूप अभी भी है। ऐसे स्वभाव, ऐसी मान्यता को दृढ़ निरंतर हमें करना होगा। सत्ता यानी आत्मा के मूल स्वभाव पर दृष्टि करते ही सभी जीवों के प्रति समता लाना सहज होता है और आत्म ध्यान प्राप्त करने में विलंब ना होते हुए आत्म स्वरूप का अनुभव सहज हो जाता है। ये तो कुछ गुण ही हमने यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। इसमें जितना भी हो सके अपने जीवन में जो है उनको तो छोड़कर जो नहीं है उनको लाने का प्रयास करें, और यह प्रयास जितना हो उतना हम आत्म साधना के लिए हमें ये सहायकारी बन सकते हैं। और यह इन सभी गुणों को प्राप्त करने का, यानी जिसको हम कहते हैं कि 100 ताले की एक चाबी है और उसका नाम है भेद ज्ञान या भेद विज्ञान। पर वस्तु को, पर द्रव्य को, पर भावों को पर स्वरूप ही जानना और अपने स्वभाव को स्वयं के स्वरूप ही जानना और मानना, और पर से छूटते हुए अपने निरंतर स्वभाव की ओर आने रूप वेद ज्ञान का अभ्यास जितना जितना हम अपने जीवन में करते जाएंगे, ये गुण हमारे में अपने आप सहजता से आते जाएंगे। कहीं विशेष रूप से बाहर से लाने का प्रयोजन हमें करना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने वस्तु स्वभाव पर जानना 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 जो निरंतर मेरे ज्ञान स्वभाव के माध्यम से हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं, ऐसे असंख्य प्रदेशी जो एक शरीराकार होते हुए भी अखंड है, अभेद है, एक रूप है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव परमात्मा स्वरूप सिद्ध स्वरूप अपने भगवान आत्मा का निरंतर चिंतन मनन, उसकी और ही दृष्टि करने का हमें सतत प्रयास करना है। और उसके लिए ही यह धर्म ध्यान का बाहर व्यवहार से एक मन को एकाग्र बनाने का, कि जो मन निरंतर बाहर भटक रहा है उस मन को स्थिर करके फिर उस मन के द्वारा, उस भाव मन के द्वारा अपने मन भाव मन को अपनी आत्मा में स्थिर करने के द्वारा यह फिर उस विकल्प से भी मन से भी अमन होते हुए निर्विकल्पता की ओर बढ़ने की यह संपूर्ण साधना है। इसी को हम धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने की साधना कहते हैं। और ऐसी साधना करने का हम यहाँ थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे इसमें धर्म ध्यान के जो 4 भेद बताए हैं और उसके अनुसरण जो कार्य बताया है उसको हम अगले विशेष में जानने का प्रयास करेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।